हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग ट्यूटोरियल चैनल में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षा। ठीक है, ऐसे सवाल रीजनिंग के सवाल में देखने को मिलते हैं, जैसा कि बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस हो या फिर एसएससी सीजीएल हो। ठीक है, इस ऐसे सवाल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो ये पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं। विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, 75 मीटर चलने के बाद 75 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। 75 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। इसके बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। बताएं कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये जो यहाँ पर आया कि बाईं ओर चलता है, हर बार ये बाईं ओर चल रहा है, तो ऐसे सवाल में हमारा जो दाहिना होगा वही दाहिना रहेगा इस सवाल के लिए भी, और हमारा जो बायां रहेगा वो इस सवाल में भी बायां रहेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है हमारा, पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम पहले दिशा बना ले रहे हैं। ये दिशा का हो गया। यहाँ पर देखिए, इस साइड क्या हो जाता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये हो गया हमारा दिशा। इस साइड पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये विकास है। ठीक है, ये विकास है। विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो पूरब की ओर, पूरब किस साइड है, इस साइड है पूरब। तो पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। यहाँ से ये शुरू किया, कितना मीटर चलता है, 75 मीटर। मान लिए कि ये 75 मीटर यहाँ तक चला। ठीक है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे। तो हमारा जो बायां होगा वही इसका भी बायां होगा। तो इस साइड दाहिना हो जाएगा। ऐसे ऐसे कोई भी जा रहा है तो इधर दाहिना और इस साइड बायां। तो ये ऐसे गया, यहाँ पर खड़ा था, इधर गया पूरब की ओर, 75 मीटर चलता है। फिर ये बाएं मुड़ता है, बाएं, तो इस साइड होगा बाएं। ये जो बायां हाथ है इसका इधर मुड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना मीटर चलता है बाएं मुड़ के, बाएं मुड़ के ये 25 मीटर चलता है। 25 मीटर चला। ठीक है, अब यहाँ पहुँचा। फिर इसके बाद वो फिर बाईं मुड़ता है। अब ऐसे चल रहा है तो फिर बायां इस साइड होगा। हमारा जो बायां रहेगा वही इसका भी बायां रहेगा, तो इस साइड होगा। तो अब ये बायां इस साइड मुड़ जाता है। ठीक है, फिर मुड़ करके ये कितना चलेगा, 40 मीटर चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए, फिर वो बाईं मुड़ता है। ऐसे था, फिर वो बाईं, तो इस साइड होगा। इसका जो हम ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, तो फिर बायां इस साइड मुड़ेगा। इस साइड मुड़ करके फिर कितना चलता है, फिर 25, यानी कि यहाँ तक पूरा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 है, तो ये पूरा 25। तो अब इसमें सवाल क्या कह रहा है कि बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान, इसका जो ये जो प्रारंभिक स्थान था, इससे वो कितनी दूरी पर है। ये तो फिर चल करके यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया वो विकास। तो ये कितनी दूरी है, इतनी बीच की दूरी। जब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 75 मीटर है। ठीक है, और तो फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 40 है। तो अगर 75 में से ये 40, इतनी, ये पूरी दूरी में से इतनी दूरी को माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो ये कुल दूरी में से यहाँ तक की दूरी को माइनस कर देते हैं तो ये निकल जाएगी। 75 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 35, यानी कि 35 मीटर की दूरी पर विकास है अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अशोक उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, एवं 40 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 40 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है।
वो फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। तो बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बिल्कुल पहले सवाल का ही जैसा ये सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन है हमारा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया। अब क्या था सवाल? अशोक है, मान लेते हैं कि अशोक यहाँ पर है। ठीक है, ये उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर। तो उत्तर है इस दिशा में, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, 40 मीटर चलता है। ठीक है, अब उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। हमने क्या बताया था कि हमारा जो बाईं ओर है वही इसका भी बायां रहेगा और हमारा दाहिना इसका दायां रहेगा। ठीक है, तो वो बाईं ओर मुड़ता है। तो ऐसे अगर हम चल रहे हैं तो यह इधर दाहिना हाथ है हमारा, इधर बायां, तो बाईं ओर इस ओर मुड़ेगा। ठीक है, इस ओर मुड़ेगा और फिर ये 40 मीटर चलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, ऐसे के, तो फिर बाईं ओर, बायां हाथ हमारा इस ओर है तो इस ओर ऐसे मुड़ जाएगा ये। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। 30 मीटर मान लिए यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब वो फिर बाईं ओर मुड़ेगा, ऐसे चल रहा है तो उसका बायां हाथ इस साइड है तो इस साइड मुड़ेगा। ठीक है, अब बाईं ओर मुड़कर वो कितना 50 मीटर चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक पर 40 था तो यहाँ तक आ जाएगा, 50 मीटर चलता है। ठीक है, तो बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। उसका जो प्रारंभिक स्थान था यहाँ पर था। अब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी कितना, यहाँ से यहाँ तक पूरा 40 था और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ से पूरा यहाँ तक 50 मीटर है। ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर हो गया, तो ये इतना कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो इसका जो स्थान है ये इस तरह से इस डायरेक्शन में है, यहाँ था तो अब ये यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर है ये। तो बता रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो ये इस तरह का एक डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज आकार का हो गया। ये हम लोग एक मैथ्स का फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं, ये हाइपोटेनस होता है यहाँ पर और ये लंब और ये आधार हो जाता है। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर टू होता है √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, और ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण इक्वल टू होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण को हम h मानते हैं। ठीक है, h मान लेते हैं। तो ये हमारा लंब कितना था, 10 का स्क्वायर था, फिर आधार भी कितना था, 10 का स्क्वायर था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और फिर इसका स्क्वायर 100, तो कितना हो जाएगा 200। तो 200 का कितना होता है, रूट निकालना होगा इसका रूट निकाल करके देख लीजिएगा आप लोग। इसका आ जाएगा 14.142 मीटर समथिंग। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये यहाँ से इतनी दूरी पर अशोक अभी है, अपने प्रारंभिक स्थान से इतनी दूरी पर है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, डायरेक्शन का एक और पार्ट चलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।